अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, अब हमने न्यूट्रिशन का जो लेक्चर शुरू किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर, उससे इस लेक्चर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने प्लांट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स न्यूट्रिशन में हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने इससे पहले जो ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया था। ये आपको बता दूं कि ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, एक तो कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा फैट्स है, तीसरा लिपिड्स है, चौथे नंबर पे मिनरल्स है, उसके बाद पांचवें नंबर पे विटामिन है और छठे नंबर पे वाटर है। ये याद रखिएगा कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये जिस्म को कुछ एनर्जी दे रहे हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट्स है। बाकी जो है जिस्म के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए उनकी जो इम्पोर्टेंस है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का जिस्म के अंदर जो है वो फंक्शन क्या है। आज हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं लिपिड्स के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। मोनोसैकराइड इसकी टाइप्स थी एक, उसके बाद उसकी डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड या पॉलीसैकराइड। इस तरह जो हमारे पास लिपिड्स है, लिपिड्स बेसिकली यहाँ पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, मैंने दो नाम लिखे हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का। यानी फैटी एसिड जो है ये बॉन्ड है ग्लिसरॉल के साथ, इनकी जो दोनों की बॉन्डिंग है वो कहलाएगी हमारे पास फैट्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ लिपिड्स लिखा है। व्हाइट बोर्ड रेडी करने का मकसद ये है कि इसमें जो स्टूडेंट 9th के हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले वो अपनी टर्म्स इंग्लिश में देख लें। उसके बाद उर्दू मीडियम वालों को जो लेक्चर है वो ही उर्दू मीडियम में दे दिया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका रिलेटिव टॉपिक है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी जो वो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट लिखे हुए हैं, टर्म्स इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई हैं। जब हम बता रहे हैं आपको तो उर्दू मीडियम में बता रहे हैं। सो अपने टॉपिक जो हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले चेक कर लिया करें, अपने कंटेंट चेक कर लिया करें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ लिपिड्स बताता हूं कि लिपिड्स की जो है वो आपके हमारे पास कितनी टाइप्स है। ये दो तरह के लिपिड्स की टाइप्स हैं, एक सैचुरेटेड कहलाते हैं और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड लिपिड्स के बारे में बता दूं कि सैचुरेटेड अमूमन लिपिड्स जो हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सैचुरेटेड का मतलब है मजीद जिसमें हल्फजीरी की गुंजाइश नहीं होती, वो सैचुरेटेड होते हैं। अब सैचुरेटेड जो है आप जो है उनकी जो एग्जांपल है वो भी यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन जो मैंने सैचुरेटेड का मतलब लिखा है कार्बन एटम्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिखा हुआ है वो भी जानिएगा और इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको दे दूंगा। कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के एटम्स हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेटेड फैट्स कहलाएंगे। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप होगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसके बारे में जो हमने यहाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे कार्बन एटम्स का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मैं यहाँ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड की एग्जांपल। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सोर्सेस देख लेते हैं हम, यानी एग्जाम्पल सोर्सेस भी साथ है, एग्जाम्पल्स भी साथ है। यहाँ मैंने एनिमल सोर्सेस लिखा है। आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये मोस्टली एनिमल सोर्सेस से हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल से हम ये देसी घी आप खाते हैं, ठीक है, मक्खन खाते हैं, ठीक है, या ये जो हम मतलब गोश्त वगैरह खाते हैं, मटन का गोश्त खा रहे हैं, गाय का गोश्त खा रहे हैं, या आप कोई और मतलब हलाल गोश्त खा रहे हैं, उसके अंदर मौजूद जो आपको चर्बी नजर आती है, फैट्स, ठीक है, वो इसकी आप कह सकते हैं कि सॉलिड एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। और ये एनिमल सोर्सेस से भी मिलता है। जितने भी फैटी एसिड्स हैं सैचुरेटेड वो मोस्टली जो है वो मोस्टली हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं। उसमें फैट्स है, एग्जांपल बटर है ये, और ये जो आप डालडा बाजार से परचेज करते हैं ये भी
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इसमें मजीद मतलब ये रूम टेम्परेचर पे या आम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। सॉलिड फॉर्म के अंदर अब मेडिकल की रूह से या आपकी हेल्थ की रूह से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन रेज हुआ है आपकी बुक के ऊपर कि सैचुरेटेड जितने भी फैटी एसिड्स हैं ये हेल्थ के लिए जो है खसूसन ब्लड वेसल्स के लिए और खसूसन हार्ट के लिए जो है ये अब नॉर्मलिटी शो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, खसूसन हार्ट की ब्लड वेसल्स जिनको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, या बाकी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या फैट्स जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से उसके अंदर आर्टरीज का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर या जो मोटापे के असरात हैं या अल्टीमेटली जो है फैट्स डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड की कोरोनरी डिजीजेस, अंजाइना की या हार्ट अटैक की काजेज शो हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, एनिमल सोर्सेज से जितने भी फैट्स मिलते हैं हमें वो सैचुरेटेड फैट्स है, और इन सैचुरेटेड फैट्स का जो यूज़ है वो अबव 30 to 40 एज बहुत एहतियात से किया जाता है, या इनको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी हेल्थ की वजह से, आपके फैट्स ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होने की वजह से, कोरोनरी डिजीजेस से बचने की वजह से, हार्ट डिजीजेस की बचने की वजह से आप एनिमल सोर्सेज से जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं इनका इस्तेमाल, डालडा है वो आप देसी घी खा रहे हैं या आप कोई और तरीके से ये चीज़ वगैरह ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आपके लिए डेंजरस हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, सो एनिमल सोर्सेज से जो सैचुरेटेड फैट्स है इनका जो यूज़ है वो अख्तियार से करें। उसके बाद दूसरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में मैंने बताया था कि ऐसे फैट्स जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में लिक्विड है ही उनकी लिक्विड फॉर्म रूम टेम्परेचर में, वो तमाम के तमाम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो सोर्स है वो प्लांट सोर्स है। मोस्टली जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ओलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम जैतून का तेल कहते हैं। उसके बाद हम सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरजमुखी का तेल है। उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों का तेल है। उसके बाद कैनोला का ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। जितने भी ये सीड से हम, ये प्लांट सीड से हम ऑयल ऑब्टेन कर रहे हैं उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह सकते हैं। वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है। और ये याद रखिएगा कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो आपकी हेल्थ पे जो है वो फैट्स डिपॉजिट कम करेंगे। किन के अंदर? आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी कोरोनरी वेसल्स के अंदर, आप और दीगर जो आपके एडिपोज टिश्यू हैं वहाँ पे फैट जो है वो कम डिपॉजिट होगा। इसलिए प्लांट सोर्सेज से जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड इस्तेमाल करें। सो घरों में भी कोशिश करें स्टूडेंट्स कि आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कुकिंग ऑयल है, वो कैनोला का ऑयल है, वो सनफ्लावर ऑयल है, वो कॉर्न ऑयल है। जितने भी ये ऑयल हैं, ये ऑयल जो हैं ये अच्छी किसी कंपनी की प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमने देखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आप जो फैट्स ले रहे हैं वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। एक तो इसका बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है या इसका बॉडी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हम क्यों कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ये हमने सीखा था। आज हमने देखना है कि हम फैट्स जो जिस्म में ले रहे हैं इसका जिस्म के अंदर किरदार क्या है। सबसे पहले बॉडी के अंदर टू फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन, जितने भी फैट्स हम ले रहे हैं, अब देखें अब कुछ चीज़ें जो है हम उनके इस्तेमाल से जो है ना वो डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि सैचुरेटेड का फैट्स का इस्तेमाल कम करो, सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम करो, लेकिन बिल्कुल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैट्स की प्रेजेंट की वजह से हो रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, अगर ये ज़्यादा है तो भी आपके लिए डेंजरस है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है तो भी ये मतलब आपके लिए पॉजिटिव साइन नहीं होगा। किसी भी चीज़ का जिस्म के अंदर ऑप्टिमम लेवल में मिलना ही असल में हमारी बॉडी और हमारी फिजिकली हेल्थ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या वो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़
बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑप्टिमम लेवल पे मिलेगी तो बॉडी अपना प्रॉपर वर्क करेगी। इसलिए स्टूडेंट्स ये जितने भी फैट्स हैं, एक तो मैंने बताया था आपको सेल बायोलॉजी के अंदर के हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के गिर्द प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनके गिर्द भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो ये जो फैट्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बना रहे होते हैं या सेल मेम्ब्रेन इससे कंपोज्ड हुई है, ठीक है। एक काम इसका हो गया। दूसरा काम जिस्म के अंदर माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन, ये मैंने 10th क्लास में आप नर्व कोऑर्डिनेशन के बारे में सीखेंगे कि जिस्म का एक ऐसा सेल जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं जो कि बॉडी के अंदर नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करके ब्रेन की तरफ भेजता है, या जिस्म के अंदर कोऑर्डिनेशन रिसेप्टर के साथ जुड़ा है, इंपल्स जो है वो स्टिमुलाई को रिसीव करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। वो उस नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वहाँ पे श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट होती है और वो है बी फैट्स की है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ हार्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोटीनियस नेचर के हैं और कुछ हार्मोन फैट्स की नेचर के हैं। कुछ फैट्स के बने हैं, कुछ प्रोटीनियस नेचर के हैं। बहुत से हार्मोन जो है ये हार्मोन फैट्स की वजह से या फैट्स नेचर के जो हार्मोन्स हैं वो फैट्स की वजह से बनते हैं, उसकी वजह से या उसका यूज है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट मेजर एनर्जी सोर्सेज है। इन काम्स के अलावा बॉडी के अंदर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया था कि 1 ग्राम अगर हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रही है वो जिस्म के अंदर ऑक्सीडाइज होके आफ्टर ऑक्सीडेशन हमें 0.4 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी। ऐसे ही अगर हम 1 ग्राम फैट्स ले रहे हैं, देसी घी ले रहे हैं 1 ग्राम, तो उससे हमें 0.9 किलो कैलोरीज एनर्जी ऑक्सीडेशन के बाद प्रोड्यूस होगी। इसलिए ये एनर्जी का सोर्सेज है। आपने देखा होगा कि वो फलाना में बड़ा जोर है जी, बड़ा जोर है भाई, बहुत घी खाते हो आप, कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह यही है कि ये जो है 1 ग्राम की ऑक्सीडेशन से, फैट्स की ऑक्सीडेशन से ये कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए कहते हैं वो बंदा देसी घी खा रहा है उसके अंदर ताकत है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे मैंने फंक्शन इन बॉडी बताया था कि इसका जिस्म के अंदर किरदार क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोर्सेस ऑफ लिपिड्स क्या है। अब हम इनको कहाँ से ले सकते हैं, ये कहाँ से हमें मिलते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि मैंने 2 सोर्सेज यहाँ बताए हैं, एनिमल सोर्सेज भी है और प्लांट सोर्सेज भी है। एनिमल सोर्सेज से मैंने बताया था फैट्स, बटर, डालडा, ठीक है। प्लांट सोर्सेज से मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जो किस्म के हमारे पास सीड्स हैं, सीड्स की ऑयल है, सीड्स ऑयल, ठीक है। उसमें इस्तेमाल हो सकता है जी कनोला ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल। ऐसे ही यहाँ सोर्सेज ऑफ लिपिड में मैंने लिखा है कि मिल्क है। यहाँ मिल्क के अंदर भी आपको पता है हम जो देसी घी निकाल रहे हैं वो मिल्क की प्रोडक्शन मिल्क के अंदर ही है, मिक्स होके आ रहा है, ठीक है। मिल्क से लिपिड सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं। अब इसका सोर्स बटर है, मक्खन में, चीज़ पनीर में, एग्स के अंदर, मटन के अंदर और फिशेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल या और भी बहुत से जो फैट्स हैं वो प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स एनिमल सोर्सेज की अनसैचुरेटेड फैट्स हैं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, सरसों का तेल, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, ठीक है। मस्टर्ड सीड, आप सरसों के पौधे के बीज से जो तेल बनता है वो सरसों का तेल, मस्टर्ड सीड ऑयल, ठीक है। उसके बाद कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, ठीक है, ये भी प्लांट सोर्सेज है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर लिपिड्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो होगा वो प्रोटीन के मतलब होगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।